सभी दोस्तों मित्रजनों को नमस्कार। आशा करता हूँ आप लोग सब कुशल मंगल होंगे। हम भी कुशल से हैं। कल एक जानकारी आपको साझा की थी, आपने उसे बहुत अच्छी तरह से देखा और समझा और शायद आप उस पर अमल भी करेंगे। तो इसी प्रकार की एक जानकारी आज आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। वो है आर्मी अस्पताल R&R दिल्ली की है, जिसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, क्योंकि हम वहाँ गए थे तो इसीलिए आपसे साझा करने के लिए दिल किया, तो इसीलिए साझा कर रहे हैं। अगर ये जानकारी किसी एक बंदे को भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए तो हम समझेंगे कि हमें वीडियो बनाने का फल मिल गया। दोस्तों, आपको पता होगा कि R&R अस्पताल में ज़्यादातर डिफेंस पर्सन का इलाज होता है। तो ऑन ड्यूटी वालों का तो आर्मी अस्पताल से रिफ़र होके RR या सिविल में जाते हैं, तो उनके कागजी कार्रवाई उधर ही से होती है। लेकिन जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनकी कागजी कार्रवाई होती है ECHS, जो आपका नियरेस्ट ECHS होता है, वहाँ से कार्रवाई होती है। अगर आप किसी भी इलाज के लिए अपने निकट ECHS से रिफ़र करवाते हो, तो आपका रिफ़र अगर दिल्ली में बनता है तो आपको सबसे पहले दिल्ली में, अगर वो अस्पताल दिल्ली के NCR इलाके में आता है, तो आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा। वो रिफ़र लेके दिल्ली से और कागज़ बनाने होंगे। वो कागज़ बनेंगे आपको या तो दिल्ली कैंट आर्मी अस्पताल के नज़दीक में एक ECHS ब्रांच है, वहाँ से बनेगा, या एक लोधी रोड में है तो वहाँ से बनेगा। और नहीं तो अगर RR अस्पताल के लिए आपका कोई टेस्ट वगैरह या उधर के लिए डॉक्टर ने लिखा है, तो आप सीधे RR अस्पताल में जाइए और वहाँ पर सबसे पहले आप, वहाँ पर भी एक ECHS है, सबसे पहले वहाँ रिपोर्ट करके वहाँ से आपके डॉक्यूमेंट बनेंगे। यानी कि अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं और इलाज के लिए अपने निजी ECHS से दिल्ली रेफर होते हैं, तो आपको दिल्ली डायरेक्ट सिविल अस्पताल नहीं लेते हैं। इसलिए ये 3 जगह से, 3 में से कहीं भी चले जाइए, वहाँ से आप अपना डॉक्यूमेंट बनाइए सबसे पहले।
दिल्ली ईसीएचएस से अगर आपके डॉक्यूमेंट बन चुके हैं तो आपने वहाँ ईसीएचएस से लिखवाना है कि आपने कौन से अस्पताल में इलाज कराना है। उस अस्पताल में ईसीएचएस सुविधा होनी चाहिए और विभाग को लिखवाइए, उसमें बताइए। और आप ऐसे अस्पताल में जाइए दिल्ली में जो इलाज आपने करवाना है वो अस्पताल में वहाँ पर पूरी सुविधा हो। आप ऐसे अस्पताल में चले गए जहाँ पूरी सुविधा न हो। अगर आपने आँख का इलाज कराना है या कान का कराना है या कोई कैंसर विभाग है या कोई भी विभाग है, तो आप ऐसे अस्पताल में जाइए जो अस्पताल में पूरा इलाज होता है, वो आपको पता करना पड़ेगा। तो आप वहाँ के लिए रेफ़र बनाइए। आप फिर दिल्ली जाके छोटे मोटे अस्पताल में जाएंगे तो फिर वहाँ से आपको इधर उधर टेस्ट के लिए भेजा जाता है, तो इसलिए प्रॉब्लम होती है। तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आपके मरीज़ का केस एडमिट केस नहीं है तो दिल्ली में इलाज कराना बहुत मुश्किल होता है। जिसके पास कहीं रिश्तेदारी में या जान पहचान में रहने की जगह नहीं होती है। इसीलिए मैंने कल एक वीडियो साझा किया था जो कि मानव आश्रय का था। तो यहाँ पर जो भी सुविधा थी कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था। और भी जगह हैं, सैनिक आराम गृह भी हैं दिल्ली में, लेकिन दिल्ली में इलाका बड़ा है तो दूर पड़ जाता है, तो इससे आने जाने में ही ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखें। अगर आप आरआर जाते हैं डायरेक्ट तो आप के पास गाड़ी है तो ठीक है। अगर आप बस से जाते हैं तो 2-3 चीज़ें आरआर की जो सुविधा है मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। एक तो अगर आप बस से जाते हैं, दूर से आए हैं, तो आप मेन गेट में उतरेंगे तो आप वहाँ से डायरेक्टली अस्पताल में न जाइए। गेट के अंदर होके वहाँ पर एक बस स्टॉप है, वहाँ पर रुकिए। वहाँ से आपको छोटी गाड़ी मिल जाती है जो अस्पताल तक ले जाती है। तो वहाँ से अस्पताल आपको 1.5-2 किलोमीटर पड़ जाता है। इसलिए ये अस्पताल की सुविधा है, सबसे अच्छी सुविधा मैंने आरआर में देखी। ये सुविधा गेट से लेकर अस्पताल तक ले जाना और अस्पताल से गेट तक मरीजों को और उनके परिजनों को लाना, वो एक फ्री सेवा है। और उसके बाद एक फ्री सेवा और अच्छी मुझे उधर लगी, जो दिन में भोजन होता है, लोगों को टाइम नहीं मिलता है, तो वहाँ पर 2 बजे के आसपास अस्पताल के अंदर ही एक पैक्ड भोजन आता है दिन का, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो अगर आपका कहीं पर खाने का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है तो आप वहाँ पर पता करके 2 बजे के आसपास कहाँ पर खाना मिलता है करके वहाँ पर जानकारी लेके अपना भोजन कर सकते हैं। ये मुझे एक अच्छा लगा। तीसरा, वहाँ पर जो आशियाना ट्रांजिट फैसिलिटी है वो भी मेरे को अच्छी लगी। तो अगर आपको आरआर में इलाज कराने के लिए टेस्ट कराने के लिए वहाँ पर रहना पड़ता है तो आप आशियाना में बुक कराइए। वहाँ पर बहुत भीड़ रहती है। अगर आपको पता चल जाता है कि मुझे आज इधर ही रहना है तो आप 12-1 बजे तक अपना वहाँ बुकिंग करा लीजिए, नहीं तो बाद में आपको वहाँ पर सीट नहीं मिलेगी। पता कर लेना। ये आशियाना जो ट्रांजिट फैसिलिटी हो, एक तो गेट पर ही है और दूसरी बिल्डिंग अस्पताल के पीछे भी है, जो मैं इसमें वीडियो में शेयर भी करूँगा। तो ये जानकारी थी आरआर अस्पताल की। तो 2-3 चीज़ें वहाँ जो हमें अच्छी लगी और वो मैंने आपको बताया। एक तो गेट से
अस्पताल तक गाड़ी की सुविधा, दूसरा भोजन की सुविधा और तीसरा वहाँ पर रहने की सुविधा। तो ये जानकारी थी। तो अगर जानकारी अच्छी लगती है तो दूसरों को भी शेयर कीजिए और बताइए लोगों को, क्योंकि घर से बाहर जाने के बाद जो है आदमी काफ़ी परेशान रहता है जब जानकारी कम होती है बाहर जाने के बाद लोगों को, इसलिए तो इसीलिए ये जानकारी हम साझा कर रहे हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों मित्रजनों को अवश्य शेयर करें। न्यू आशियाना ट्रांजिट फैसिलिटी, आर्मी हॉस्पिटल R&R। रहने के लिए व्यवस्था तो है इधर, कम से कम मरीजों के लिए सुविधा है रहने के लिए। जो लोग आते हैं तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। दोस्तों लास्ट जानकारी, जो RR अस्पताल में रहने की व्यवस्था है, आज के दिन में वहाँ पर वार्ष रैंक का एक दिन का 75 रुपया खर्चा है, लेकिन खाना वो अलग से है, कैंटीन का खर्चा अलग से है। अगर आपने दूसरे दिन भी रहना है तो दूसरे दिन के लिए आपको दोबारा से फिर बुकिंग करनी पड़ती है। तो इसी तरह की जानकारी के लिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।